बात कर रहे हैं वायरस, वायरॉइड एंड पायरियंस की। तो इनको विटेकर, आर.एच. विटेकर के द्वारा दिए गए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि ये नॉन सेलुलर होते हैं, तीनों ही, वायरस, वायरॉइड एंड पायरियंस। याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट सबसे पहले जो डिस्कशन कर रहे हैं ये करेंगे वायरस का, है ना। तो एक और यहीं से आप डिफरेंस समझना है, वायरस, वायरॉइड एंड पायरियंस। तो यहाँ देखिए, ये है वायरस, ये है वायरॉइड, ये है पायरियंस। तो वायरस जो है ये प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। वायरॉइड ओनली आरएनए के बने होते हैं। वायरॉइड ओनली आरएनए के बने होते हैं और पायरियंस ओनली प्रोटीन के बने मॉलिक्यूल होते हैं। याद रखना है ये पॉइंट। जो वायरस हैं ये प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं और वायरॉइड ओनली आरएनए के बने होते हैं और पायरियंस किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। तो इतना पॉइंट याद रखना है और इसके जो नेक्स्ट पॉइंट हैं इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम वायरस की बात करेंगे कि जो वायरस है ये प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। तो इनमें प्रोटीन तो होती है, जबकि आप जानते हैं न्यूक्लिक एसिड में क्या है? डीएनए और आरएनए। तो ये जो वायरसेस हैं इनमें ओनली एक ही न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, कभी भी दोनों एक साथ नहीं पाए जाएंगे। बेशक जो वायरस हैं ये प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं, लेकिन इनमें न्यूक्लिक एसिड ओनली एक ही होता है, या तो डीएनए होगा या आरएनए होता है। अगर न्यूक्लिक एसिड डीएनए है तो डीएनए वायरस कहलाते हैं और अगर आरएनए होता है तो आरएनए वायरस कहलाते हैं। कुछ जो दूसरे वायरसेस हैं इनमें ये जो वायरसेस हैं ये क्या करते हैं भाई? अपने रोल को प्ले करते हैं। ये जो वायरसेस हैं ये इन्हें जीवित और अजीवित के बीच की कड़ी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे।